हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि जेपीएससी ने अपनी फॉर्म रिलीज कर दी है। भी अब जेपीएससी की वैकेंसी जो है वो निकल चुकी है। फॉर्म जो है वेबसाइट पे आ चुका है। 1 फरवरी से फॉर्म भरने का स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग सभी जल्दी जल्दी जाओ और जेपीएससी के साइट पे फॉर्म फिलअप करो और वापस आके मुझे कमेंट करो। यहाँ पे मैं आप सबको जेपीएससी की तैयारी कराने के लिए अवेलेबल हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि जेपीएससी ने अपनी फॉर्म रिलीज कर दी है। भी अब जेपीएससी की वैकेंसी जो है वो निकल चुकी है। फॉर्म जो है वेबसाइट पे आ चुका है। 1 फरवरी से फॉर्म भरने का स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग सभी जल्दी जल्दी जाओ और जेपीएससी के साइट पे फॉर्म फिलअप करो और वापस आके मुझे कमेंट करो। यहाँ पे मैं आप सबको जेपीएससी की तैयारी कराने के लिए अवेलेबल हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि चैनल का नाम ही है जेपीएससी एकेडमी। ओके। तो यहाँ पे हम लोग तैयारी करेंगे जेपीएससी की। ओके। तो ये जेपीएससी की तैयारी करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जेपीएससी का जो डिटेल है वो क्या क्या है, जेपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है, एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन, ये ऐसे इसी तरह आती रहती है। इस साल ये वैकेंसी जो है अराउंड 342 पोस्ट के लिए। ओके। तो ये 342 पोस्ट हैं टोटल। तो 342 पोस्ट जो है ये नंबर ऑफ वैकेंसी आप बोल सकते हो कि 342। राइट। एप्लीकेशन फीस आपको कितना लगना है? तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें 100। ओके। जो एस सी एस टी में आते हैं, तो जनरल जो अनरिजर्व या फिर ईबीसी बीसी कैटेगरी में आएंगे उन्हें 100 लगेगा। जो एस सी एस टी कैटेगरी में आएंगे उन्हें 50 रुपीज़ लगेगा। पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए कोई फीस वगैरह नहीं है। तो इनका इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है? तो अगर आप देखोगे कि इम्पोर्टेंट डेट्स जो है, तो फॉर्म फिलअप होने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 1 फरवरी 2024। ओके। तो 1 फरवरी से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जल्दी जाएं और फॉर्म फिलअप करें। तैयारी कराने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं हर एक दिन एक नई वीडियो आपको शेयर करूँगा जिससे आपकी तैयारी में आपको मदद पहुँचेगी। तो यहाँ पे 1 फरवरी 2024 से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट होना है। ओके। लास्ट डेट जो है वो क्या है? 29 फरवरी। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग डेट। और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए 29 फरवरी। पेमेंट आप जो है 1 मार्च तक कर सकते हैं। मीन्स ये लास्ट डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा जिस दिन तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक महीना टाइम दिया गया है जिसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और तैयारी करने के लिए भी आपको उतना ही समय मिलेगा। एग्जाम डेट इसका क्या है? एग्जाम डेट है 17 मार्च। हाँ, हम सिलेबस के बारे में भी इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी कैसे करनी है। ओके। तो एग्जाम डेट हो गया। एज लिमिट। तो एज लिमिट की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी एज लिमिट हाईएस्ट 35 ईयर है। तो ये हो गया मैक्सिमम बोल सकते हो यहाँ पे, मैक्सिमम एज लिमिट। और मिनिमम एज लिमिट जो है रिक्वायरमेंट वो है 21 ईयर्स। तो ये जो है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया। राइट। सिमिलरली अगर देखें तो 40 ईयर्स जो है मैक्सिमम, ये किसके लिए है? तो ये एस सी एस टी
तो SC/ST कैटेगरी में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए ये। हाँ, EBC और BC कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज जो है वो है 37 इयर्स एंड 38 इयर्स दिया गया है किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। ओके, तो ये एज लिमिट के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से आपने अगर बैचलर की डिग्री की हुई है तो एनी डिग्री यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं जो कि इन्होंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है, राइट। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो गया, एनी डिग्री। अब वैकेंसी डिटेल, यहाँ पे हम वैकेंसी डिटेल के बारे में जान लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल क्या क्या है। तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 342। टोटल वैकेंसी 342। तो इसमें फर्स्ट वैकेंसी जो है वो है डिप्यूटी कलेक्टर के लिए। तो डिप्यूटी कलेक्टर के लिए कितनी वैकेंसी दी गई है, 207, राइट। सेकंड वैकेंसी है जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो इसकी वैकेंसी टोटल है 35। थर्ड वैकेंसी जो है वो है स्टेट टैक्स के लिए, ओके, स्टेट टैक्स ऑफिसर। तो आपने मेरा चैनल का लोगो देखा होगा, उस लोगो में आपको लिखा गया है स्टडी एंड प्रैक्टिस टू बिकम एन ऑफिसर। ओके, तो यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर, सब इंस्पेक्टर, स्टेट टैक्स ऑफिसर, ये बनाने की जिम्मेदारी मेरी। ओके, मीन्स जिम्मेदारी का मतलब कि मैं आपको सिखाऊंगा, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी। ओके, तो यहाँ पे स्टेट टैक्स ऑफिसर की वैकेंसी 56 है। कंपैरिजन अगर करें तो इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी है। ओके, तो आप इसको निकाल सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार अगर देखें, इसकी वैकेंसी 8 दी गई है। ओके, 10 लेबर सुपरिटेंडेंट, इसकी वैकेंसी 1। देन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, इसकी वैकेंसी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे लेबर सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है वो 14 है और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जो वैकेंसी है वो 1 है। ओके, देन सेवेंथ जो है वो है रीजन सुपरिटेंडेंट, ओके, तो इसकी वैकेंसी एजुकेशन, तो यहाँ पे जो है एजुकेशन, ओके, सर्विस कैटेगरी में आता है, एजुकेशन सर्विस कैटेगरी जो झारखंड स्टेट के लिए होता है। तो यहाँ पे इसकी वैकेंसी दी गई है, तो इसको एजुकेशन सर्विस कैटेगरी 02 में रखा गया है और इसकी वैकेंसी 10 है। 10 पदों में यहाँ पे रिक्तियाँ हैं। देन नाइन्थ हो गया इंस्पेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ पे 3 पदों की रिक्तियाँ हैं और 3 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी बोल सकते हैं। 10 जो कि है यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर,
ओके, तो यहाँ पे टोटल 6 है। वैकेंसी कितनी है? 6। तो ये हो गया हमारा वैकेंसी डिटेल। तो टोटल 10 पदों के लिए यहाँ पे रिक्तियाँ हैं और टोटल वैकेंसी कितनी है? 342। और ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, स्टेट टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लेबर सुप्रिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रिजन सुप्रिटेंडेंट, एजुकेशन सर्विस कैटेगरी, इंस्पेक्टर ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हो, देन प्रोबेशन ऑफिसर्स। तो ये टोटल यहाँ पे 342 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। आगे देख सकते हैं आप, इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं jpsc.gov.in। ओके, यहाँ पे आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, और बाकी के सारे डिटेल आपको यहाँ से भी प्राप्त हो जाएंगे। आगे की बात जो है, हम यहाँ पे प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, तो हम कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो ये इस बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रहती ही है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है वो पैटर्न होता क्या है। तो मोस्टली जो है बिहार, झारखंड, तो बच्चे यहाँ पे जो है जेपीएससी के लिए अटेंड करते हैं। तो बिहार के बच्चे बीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों की आइडिया रहती है। झारखंड के बच्चे भी जेपीएससी का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं और उन्हें भी इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत जो है जानकारी है। ओके, तो ये एग्जाम जो है 2 स्टेज में एग्जाम्स होता है। पहला है प्रीलिम्स। ओके, तो यहाँ पे जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी बोलते हैं। ओके, प्रिलिमिनरी। ओके, फर्स्ट एग्जाम हो गया। और सेकंड एग्जाम जो है मेंस। ओके, तो मेंस यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और मेंस जो है ये रिटन एग्जाम, रिटन प्लस यहाँ पे इंटरव्यू दोनों रहेगी आप। तो आपको पीटी, जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी बोलते हैं, देन मेंस हो गया। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में फर्स्ट अभी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट जो रहेगा वो प्रिलिमिनरी का है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, प्रिलिमिनरी के लिए यहाँ पे 2 पेपर हैं। एक पेपर 1 जो जनरल स्टडीज 1 भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। पेपर 1 बोलिए या फिर जनरल स्टडीज 1। दूसरा यहाँ पे है पेपर 2 और इसी को हम लोग जनरल स्टडीज 2 बोलेंगे। ओके, तो पेपर 1 यहाँ पे जनरल स्टडीज 1 और ये जनरल स्टडीज 2। तो जनरल स्टडीज 1 का जो ड्यूरेशन है, आपको कितना टाइम मिलेगा? ओके, तो ड्यूरेशन यहाँ पे आपको 2 घंटे मिलेंगे। ओके, हाँ, टोटल जो क्वेश्चंस है यहाँ पे मीन्स अगर देखें तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 200 जो रहेगा इसका मार्क्स रहेगा। क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे 100 × 2, टोटल 100 × 2 200। ओके, यहाँ पे भी 100 × 2 200 मार्क्स रहेगा। ओके, तो जनरल स्टडीज 1 के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा? 2 आवर्स पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए भी आपको टाइम कितना मिलेगा? 2 आवर्स। ओके, तो ये आपका ड्यूरेशन रहेगा 2 पेपर लिखने के लिए। जो क्वेश्चन पैटर्न है, ओके, तो क्वेश्चन पेपर जो आपको पूछा जाएगा, मेनली क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या रहेगा, क्या पूछा जाएगा। ओके, तो हम लोग प्रिलिमिनरी पेपर 1 के बारे में जान चुके हैं कि पेपर 1 यहाँ पे जनरल स्टडीज रहेगा, तो जो कि बेसिक जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब के बारे में रहेगा।
पेपर 2 कम्प्लीटली झारखंड बेस्ड रहेगा, जहाँ पे हम लोग झारखंड के बारे में जानेंगे, तो झारखंड की नॉलेज के बारे में जानेंगे। तो झारखंड के स्टूडेंट्स को इसके वजह से बहुत फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि झारखंड से के नॉलेज को ही कम्प्लीटली डिलीवर करना है। देन टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 100 रहेंगे। ईच क्वेश्चंस जो है 2 मार्क्स कंटेंट करेगा। टोटल मार्क्स जो फुल मार्क्स रहेगा पेपर 1 का 200 और पेपर 2 का यहाँ पे 200। दोनों के मार्क्स अगर टोटल हम लोग ऐड कर दें तो टोटल कितने मार्क्स हैं? 400। इसमें आपका बनेगा जो रिजल्ट निकलेगा, इसमें कट ऑफ बनेगा। तो बेसिकली आपको 40% यहाँ पे मार्क्स इसके मतलब जनरल जो है उनके लिए 40% दिया गया है, तो 40% से ऊपर आपको लाना है। अगर इसके नीचे आप लाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो 40% आपका क्वालिफाइंग होगा फॉर मेंस, ओके, जो कि रिटन एग्जाम है। उसको क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू राउंड के लिए जा पाएंगे। ड्यूरेशन जो है एग्जाम्स का, पेपर 1 के लिए 2 आवर्स है, पेपर 2 के लिए 2 आवर्स है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा, पूछने का जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो किस लैंग्वेज में आएगा? तो बेसिकली 2 लैंग्वेज है यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश। तो चलिए अब यहाँ पे हम जो है टोटल मार्क्स में बेस्ड यहाँ पे रहेगा, मतलब जो रिजल्ट आपका बनेगा, तो इंडिविजुअल रिजल्ट यहाँ पे नहीं कि पेपर 1 से पेपर 2 से इंडिविजुअल रिजल्ट बनने वाला है। दोनों को ऐड करके आपको यहाँ पे टोटल 40% एंड अबव स्कोर करना पड़ेगा, राइट। देन आप आ जाते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन shall consist two compulsory paper, each 200 marks, namely जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि यहाँ पे 2 पेपर हैं। टोटल मार्क्स जो है कितना है? 200 मार्क्स है जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए। टाइम आपको कितना मिलेगा? 2 आवर्स टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे हम सिलेबस में आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये नोट आप पढ़ लीजिए। दिस पेपर विल कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ओके। तो यहाँ पे आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मालूम है कि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसमें आपको ABCD ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस में आपको एक क्वेश्चन में से एक आंसर जो है उसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो आप जैसे ही एक आंसर सेलेक्ट करते हैं, अगर वो आंसर करेक्ट है तो आपको 2 मार्क्स वहां पे असाइन किया जाएगा। ड्रॉन फ्रॉम द सब्जेक्ट लिस्टेड बिलो, कैंडिडेट विल हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करना है, राइट। देन पहला पार्ट यहाँ पे जो है वो क्या है? हिस्ट्री। यहाँ पे अगर देखें तो पहला पार्ट अगर हम आ जाते हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अगर देखें तो यहाँ पे पहला क्या है? एंशियंट इंडिया। अब मैं इसके बुक्स के बारे में भी आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि यहाँ पे कौन सा बुक्स पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि NCERT वगैरह क्लास 11th के रहेंगे, वो आपको पढ़ना रहेगा। देन मेडिवल इंडिया, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस है। अच्छी बात ये है कि आपको जो पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टॉपिक से वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे एंशियंट इंडिया है, तो एंशियंट इंडिया से आपको 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बुक्स प्लस PYQ जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको रेफर करेंगे। तो हम लोग पहले कंटेंट में जाएंगे कि क्या क्या नॉलेज है, उस चीज के बारे में हम लोग जान लेंगे कि एंशियंट इंडिया में क्या क्या हमें पढ़ना है, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या क्या पूछा जा चुका है, ओके। तो वहां से हम लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें प्रिपरेशंस करनी है, जो कि मैं आपको गाइड करूंगा टोटली थ्रू आउट द एग्जाम्स, ओके। मेडिवल इंडिया अगर देखें तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये मीन्स अगर इसको हिंदी में बोलूँ तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और नवीनतम भारत जो है। तो यहाँ पे आपको मॉडर्न इंडिया इसको बोल सकते हो, मेडिवल इंडिया बोल सकते हो, एंशियंट इंडिया बोल सकते हो। तो यहाँ पे पेपर पैटर्न जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग रहेंगे। सिलेबस जो है आप लोग के लिए सेम ही रहेगा, बस पढ़ने का तरीका जो है किसी के लिए इंग्लिश में पढ़ना है, किसी के लिए हिंदी में पढ़ना है। तो जो जिस पैटर्न में लिखेंगे वो उस पैटर्न में तैयारी करेंगे। अब आते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 15 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई अगर 2 कर देते हैं तो यहाँ पे टोटल कितना मार्क्स है? 30 मार्क्स, ओके। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो जनरल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चंस हैं, फिजिकल ज्योग्राफी 3 क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी 2 क्वेश्चंस हैं, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी अगर देखें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी रिलेटेड देखें तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है। तो 10 इंटू 2, यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, so here we have Indian polity and governance.
questions, right? So constituent of India. Okay, so here we have 4 questions. Total number of questions आपको कितना मिलेगा? 4. Public and administration and good governance. So here also we have 4 questions, and here we can see this decentralization. तो जिसको हम लोग पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, तो यहाँ पे आपको 2 questions रहेगा. टोटल 10 questions आपको यहाँ पे भी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आपको देखने को. यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से भी 10 questions था. देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से भी आपको कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 10 questions. ओके, तो यहाँ पे 10 questions हैं. 10 questions, तो यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए? 10 into 2, राइट? तो यहाँ पे भी आपको 20 मार्क्स है. ओके, देन इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, basic features of Indian economy. Total questions we have 4 questions. So total number of questions here they are asking around 10 questions. तो यहाँ पे बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. देन वी कैन सी योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज. 4 questions. ओके, बुक्स जो है इन सारे सिलेबस के मैं बुक्स आपको मतलब बताऊंगा कि कौन से बुक्स आपको रेफर करने हैं, कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है. तो सबके बारे में हम लोग डिटेल्स में अगले वीडियोस जो मैं लाऊंगा उसमें आपको बताया जाएगा. और यहाँ पे आपको ऐसी है कि आप चैनल पे जैसे आप बन जाओगे, मैं आप वीडियो यहाँ पे पब्लिश करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि प्रिपरेशंस जो है अभी 1 महीने के अंदर है. 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पे सारे वीडियोस ऑलमोस्ट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा प्रिलिमिनरी के लिए. देन वी कैन गो फॉर द मेंस. सो टोटल क्वेश्चंस योर 10, right? So 10 number of questions. Again, we are getting 10 into 2, right? So 20 marks. तो ये जनरल स्टडीज जो है पेपर 1 की बात में कर रहा हूँ. बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 4 questions. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज 4 questions. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशंस 2 questions. देन कमिंग टू नेक्स्ट, साइंस ऑफ एंड टेक्नोलॉजी. तो जनरल साइंस जो होती है उसमें आपको 6 questions हैं. देन एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट. तो यहाँ पे खेती बाड़ी के बारे में आपको बात करना है. उसके बाद टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है कि क्या हुआ, कितना डेवलप कर चुका है पहले से, कैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, उसके क्रॉप्स के बारे में, उसकी खेती की प्रणाली के बारे में, सब कुछ यहाँ पे आपको जानना है. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे ITCT जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इंडिया में जो है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 15 हो गए. तो 15 into 2, 30 मार्क्स. देखिए, अगर आप एक प्लानिंग के तहत चलोगे, सिलेबस को पूरा पढ़ोगे, तो सिलेबस जो है आपको 25% प्रिपरेशन यहाँ पे आपको मतलब हो जाता है. कि सिलेबस जानना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि बार बार आप सिलेबस देखोगे, बार बार आप देखोगे कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं. आप एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लो, सिलेबस जान लो, उसके बाद बुक्स कलेक्ट करना है, और अच्छे वीडियोस, अच्छे टीचर्स, अच्छे मतलब जो मार्गदर्शक हैं, आपके गाइड हैं, उनको अपॉइंट करके आपको पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना. देन झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस. अब यहाँ पे एक और टॉपिक जो आती है कि मतलब अभी हम लोगों ने जनरल स्टडीज पेपर 1 के बारे में ही बात कर रहे, लेकिन यहाँ पे एक आता है कि ये क्वेश्चंस जो है झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन रहता है, जिसने जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री. ओके, तो जो प्राचीन मतलब झारखंड की जो इतिहास रही हुई है, तो इतिहास के बारे में जानना, उसकी सोसाइटी, कल्चर्स, लैंग्वेज, हेरिटेज, ओके, एंड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो झारखंड में हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितनी नदियां हैं, कितने पहाड़ हैं, इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा. तो यहाँ पे ये झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं टोटल. तो यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स कितना हो जाता है? 20 मार्क्स. ओके, देन नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स. ओके, तो यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण जैसी किताबें आती है, जनरल नॉलेज की बुक्स आती है. तो यहाँ पे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स जिसको हम लोग बोलते हैं. तो करंट अफेयर्स जो है जनरल नॉलेज की, जीके के बारे में. तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं अपने मोबाइल पे टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर न्यूज चैनल्स देखते रहते हैं, या पेपर पढ़ते रहते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं जहाँ पे रोजाना बहुत सी चीजें न्यूज में आती रहती है, चेंजेस होते हैं. तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल, जैसे अभी इंडिया का बजट पेश हुआ, तो उस बजट के बारे में क्या था, झारखंड का बजट के बारे में क्या था, तो ये सब अफेयर्स में आ जाते हैं. तो करंट अफेयर्स मतलब अभी हाल फिलहाल में जो 3 महीने 6 महीने में जो साल भर में गुजरा, उसके बारे में बातें होगी. तो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस, तो यहाँ पे भी आपको टोटल 13 मार्क्स मिलेंगे. सॉरी, 30 मार्क्स मिलेंगे, नॉट 13.
ओके। देन जनरल क्वेश्चंस या फिर इसको हम लोग मिसलेनियस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मिसलेनियस नेचर, नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशंस, जैसे ह्यूमन राइट्स के बारे में जानना। ओके। तो ह्यूमन राइट्स मतलब वो क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहाँ पे वो इंटरफेयर करते हैं, कहाँ पे उनके बारे में बातें करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स के क्या क्या मतलब उनके क्या क्या नियम्स हैं, या फिर उनके क्या क्या पावर्स हैं, और ह्यूमन राइट बेसिकली होता क्या है, तो उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स में। देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, या फिर बायोडाइवर्सिटी जो चेंजेस होते हैं, या फिर क्लाइमेट चेंजेस जो होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह, इसके बारे में जानना है। देन अर्बनाइजेशन। तो आप लोग को मालूम है कि गांव के लोग आजकल शहर में जाना बहुत पसंद कर रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन मतलब गांव खत्म हो रहा है, शहरीकरण बढ़ते जा रहा है। तो अर्बनाइजेशन के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इंडिया में जो फेमस है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस, टेनिस, ये सब चीजें जो हैं, इन सारे, और ओलंपिक बेसिकली। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे मतलब अगर सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो वहाँ पे हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। देन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी, इसके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए, उससे रिलेटेड थिंग्स हम लोग को, मतलब ये बेसिकली प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि आप अपने माइंड से देख के क्या आंसर उसको कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी, तो यहाँ पे हमें यूएन के बारे में भी पढ़ना है, और अदर इंटरनेशनल एजेंसीज क्या क्या हैं, जैसे ब्रिक्स वगैरह होते हैं। तो उसमें भारत का क्या रोल है, इंटरनेशनल क्या रूल है, मतलब उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, लेकिन 15 क्वेश्चंस हैं। टोटल 30 मार्क्स यहाँ पे भी आपको पेपर वन में देखने को मिलेगा। ओके। तो 30 मार्क्स, 15 क्वेश्चंस। ओके। तो इसमें भी आपको स्कोर करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट, सो हियर वी हैव जनरल स्टडीज पेपर 2। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक आपका कितना है, फुल मार्क्स 200, समय 2 घंटे, 2 आवर्स। इस पत्र में 100 बहुवैकल्पिक, बहुवैकल्पिक मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वस्तु पूरक जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य। तो जैसा हम लोग पेपर वन में हम लोग देख चुके थे कि वहाँ पे पेपर वन में मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ था, यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिल रहा है। तो झारखंड का इतिहास, तो जैसे मैंने बता दिया था कि पेपर टू जो होगा कंप्लीटली किस पे बेस्ड होगा, झारखंड पे, क्योंकि ये झारखंड की एग्जाम है। तो झारखंड के बारे में जानना ही पड़ेगा। कोई भी इंसान ऑफिसर बन के अगर झारखंड में आएगा, तो वो झारखंड के हर एक सिनारियो से अगर अवगत नहीं रहेगा, तो वो वहाँ पे काम करने में थोड़ा असमर्थता रहेगी। लेकिन हाँ, बहुत से जगहों से अभी पूरे इंडिया से इस फॉर्म को भरा जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट ही इसके लिए एलिजिबल हैं, पूरे इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उनकी कैटेगरी वहाँ पे जनरल से उनको फाइट रहेगी, जनरल की कैटेगरी में वो आ जाएंगे। झारखंड का इतिहास, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, देन यहाँ पे पहड़ा जो पंचायत शासन व्यवस्था थी, मांझी यहाँ पे मांझी प्रगना शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, एंड ढोल को सोहर शासन व्यवस्था जो था, जाति पंचायत शासन व्यवस्था। तो इन सब से जो है आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन है लास्ट में, यहाँ पे जाति पंचायत शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन है। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 8 क्वेश्चन, टोटल 16 मार्क्स। ओके। देन झारखंड के आंदोलन के बारे में, तो झारखंड के सदांश जो थे, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। तो इन सब के बारे में यहाँ पे एक एक क्वेश्चन, फर्स्ट 3 में एक एक क्वेश्चन है, देन 2 to 4 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 हो गया, 14 मार्क्स। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट, झारखंड की विशिष्ट पहचान क्या है। तो सबसे ज्यादा मिनरल्स अगर कहीं पे मिलते हैं इंडिया में, 40% मिनरल रिसोर्सेस आपके झारखंड में है। तो मैं इसको अपनी तरफ से ऐड कर सकता हूँ कि विशिष्ट पहचान में ये है कि पूरे इंडिया में अगर मिनरल्स कहीं पे पाए जाते हैं, आप जनरल नॉलेज में पढ़ो, उसमें आपको एक स्टेट झारखंड ही मिलेगा। तो उसकी जैसे अभी यहाँ पे सामाजिक स्थिति क्या है झारखंड की, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, पहाड़ हैं, दार्शनिक जगह हैं। तो उन सब के बारे में हमें देखना है। झारखंड की राजनीतिक स्थिति, लोकसभा विधानसभा के बारे में हमें जानना है यहाँ पे।
ओके, झारखंड की आर्थिक स्थिति क्या है, whether it is a poor state or it is a average or it is a growing state or established state we can say. So झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान क्या क्या हैं, तो झारखंड में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, उसकी अपनी धार्मिक स्थिति क्या है, धार्मिक पहचान क्या क्या है, तो उसके बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड का इतिहास, पहला था झारखंड का इतिहास, दूसरा झारखंड के आंदोलन, ओके, देन तीसरा जो है झारखंड की विशिष्ट पहचान, चौथा यहाँ पे है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद और दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। तो मेनली जो है झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ पे एक लोक साहित्य जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो लोक साहित्य, यहाँ पे उसके लोक साहित्य के बारे में, आदिवासी कल्चर के बारे में जानना, जो कि एक बहुत प्राचीन सभ्यता है और बहुत विशिष्ट जो बोल सकते हो, बहुत अच्छी सभ्यता है, उसके बारे में पढ़ना जानना जरूरी। तो लोक साहित्य, देन पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, तो वहाँ के लोक नृत्य क्या क्या है, पारंपरिक कला कैसी है, तो उनकी दीवार चित्रण, भित्ति चित्रण जो होते हैं, या फिर उनके जो लोक नृत्य होती है, आदिवासी जो नृत्य कला होती है, उसके बारे में हमें जानना है। लोक संगीत एवं वाद्य, दर्शनीय स्थल, ओके, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल जो हैं, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, 5 इंटू 2 10 मार्क्स, राइट। हियर ऑल्सो इट वाज 5 इंटू 2 10 मार्क्स। झारखंड की विशिष्ट पहचान में भी 10 मार्क्स था। देन झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, तो उनके बारे में भी जानना है। जैसे हर एक लैंग्वेज है, तो उन लैंग्वेज के बारे में, उन लैंग्वेज के बारे में रचना जो की गई, उनका जो कविता है या फिर उनकी जो साहित्यिक रचना है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। और झारखंड के प्रमुख साहित्यकार जो हैं, उनके बारे में भी हमें जानना है। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान तो यहाँ पे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट या फिर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, या फिर जो ग्रेजुएशन के लिए जो शिक्षण संस्थान है, या पॉलिटेक्निक हो गया, तो इन सब के बारे में हमें जानना है। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो एजुकेशन के फील्ड में है, स्कूल्स के कितने हैं, कॉलेजेस कितने हैं, तो यहाँ पे झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान क्या क्या हैं, तो इसके 3 इंटू 2 यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे माइनिंग कॉलेज हो जाता है, तो उस सब के बारे में भी, IIT हो गया, NIT हो गया, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। झारखंड के खेल कूद, तो यहाँ पे 5 प्रश्न, तो झारखंड के खेल कूद से रिलेटेड 5 प्रश्न आएंगे। ओलंपिक में झारखंड का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो यहाँ पे खेल कूद रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको 5 प्रश्न रहेंगे, 5 क्वेश्चन, जिसको हम लोग यहाँ पे 10 मार्क्स में डिवाइड कर सकते हैं। झारखंड के भूमि संबंधी कानून, जिसको हम लोग CNT SPT एक्ट बोलते हैं, जैसे एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम होता है, और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो 5 क्वेश्चंस जो हैं आपको CNT से हैं, और 5 क्वेश्चन आपको SPT से हैं, और 2 क्वेश्चन अन्य राज्य परक अधिनियम जो रहता है, जैसे दूसरे राज्यों से जो मतलब आते हैं, या फिर दूसरे राज्यों से सटी जो सीमाएं हैं, वहां पे वो क्या नियम होता है, तो उससे अन्य राज्य परक अधिनियम भी वहां पे लागू होता है। तो छोटा नागपुर और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, CNT और SPT एक्ट, इसके बारे में भी हमें पढ़ना। ओके, देन 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि, इससे 10 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 20 मार्क्स। ओके, झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां, तो यहाँ पे औद्योगिक नीति क्या है, पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, या फिर विस्थापित लोगों के लिए विस्थापन पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, उसकी नीति और अन्य नीतियों के बारे में। तो जैसे उन यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री लगती है, तो फैक्ट्री में जो लोगों की जमीन जाती है, या फिर कोई न्यू डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे अगर जमीन चली जाती है, तो उनके लिए क्या क्या नियम्स हैं, तो इन सब के बारे में डिटेल से हमें पढ़ना है। तो 6 क्वेश्चन इससे हैं, 12 मार्क्स टोटल यहाँ पे भी रहेगा। ओके, देन झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, तो झारखंड सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं और उप योजनाएं हैं, उनके बारे में हमें जानना है और पढ़ना है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस, 5 इंटू 2 जो औद्योगिक विकास था, उसके तौर पर 10 मार्क्स, और झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं योजनाएं जो उप योजनाएं हैं, उनसे 10 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षक कार्य जो होता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे 5 क्वेश्चंस, तो यहाँ पे भी टोटल 10 मार्क्स है। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण में परिवर्तन, उसके अपशमन, जिसको यहाँ पे बोलते हैं मिटिगेशंस, एवं अनुकूल एडेप्शंस जो है, एडेप्टेशंस बोल सकते हो, तो उसमें क्या है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। इससे रिलेटेड 7 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 7 इंटू 2 14 मार्क्स विल बी allotted फॉर इट। देन
झारखंड में आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए झारखंड में क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में भी मैं यहाँ देखना है। तो 5x2 झारखंड केस से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, इससे 7 क्वेश्चंस हैं, 7x2 14 मार्क्स। तो यहाँ पे 2 पेपर था, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था पेपर 1 के बारे में, ठीक है, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2। तो ये प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि वैकेंसी कितनी है, कितने कितने पोस्ट्स हैं, एज लिमिट क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम डेट क्या है। ओके, तो एज लिमिट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, और जेपीएससी का फुल फॉर्म क्या था, ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम के चैनल के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जो आपको मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज डेवलप करने के लिए मौका मिलेगा यहाँ पे। चैनल जो है आपको आपके गोल तक पहुँचने में आपकी मदद करेगी। धन्यवाद, थैंक यू, ओके।